रूस और यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं किस तरह की नौबत आई हुई है। कुछ मामलों पर लेकर पूरी तरह से बात फंसी हुई है। प्लेबिसाइड की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के मन में क्या चल रहा है, क्या वो अब कीव पर भी कब्जे की सोच रहे हैं, इन सब पर बातचीत आपने सुन ली है। रूस और यूक्रेन के बीच जहां परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं, वहीं एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से पुतिन के दिमाग को ठंडा किया जाए। कोशिश हो रही है कि पुतिन के सीने में यूक्रेन के खिलाफ जो तबाही का एक ज्वालामुखी इस वक्त धधक रहा है, जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, उसे कैसे शांत किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन के समर्थन में बाइडेन के उतरने से ये युद्ध और भड़का ही है। लेकिन टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन रूस और यूक्रेन के बीच सुलह समझौते की कड़ियां खोज रहे हैं, किसी तरह से सुलह की बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए टर्की में रूस के साथ शांति वार्ता की कोशिश शुरू हो रही है। पूरे 33 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। दुनिया इस युद्ध को वर्ल्ड वार और परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता देख रही है, और ऐसा इसलिए लग रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन के बीच भयंकर तनातनी बढ़ी है, साथ ही बाइडेन ने जिस तरह से यूरोपीय देशों और नेटो के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की है, पुतिन के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, उससे पुतिन के सीने में गुस्से का लावा धधक उठा है। और जानकार मान रहे हैं कि ये लावा कहीं तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध न करा दे। तैंतीस दिन की तबाही के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का पुतिन के बारे में क्या स्टैंड है, वो आपको दिखाते हैं। हमें पता है कि रूस को अपने देश के क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर करना असंभव होगा। अगर रूस बाहर नहीं जाता है तो इससे तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। अपने सीने पर रूस के वार झेल रहे ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन यूक्रेन को छोड़ेंगे नहीं और तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने युद्ध में अब तक यूक्रेन में रूस के 17,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन ने रूस के 586 टैंकों को तबाह कर दिया है, 300 से ज्यादा रूसी आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया है, 127 रूसी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं, 1150 रूसी व्हीकल को नुकसान पहुंचाया है। ये यूक्रेन का दावा है, लेकिन रूस दिन ब दिन यूक्रेन पर हमले में अपने नए नए विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, और ये बात ज़ेलेंस्की से लेकर अमेरिका को भी समझ में आने लगी है। अब ज़ेलेंस्की भी कहने लगे हैं कि वो शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति में शांति संभव है? क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसकी बात पुतिन मान सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना है तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध न हो? क्या पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को माफ कर देंगे? क्या पुतिन की सारी शर्तों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मान लेंगे? यूक्रेन में धधकते बारूद, गूंजते जंगी सायरनों, बाइडेन और पुतिन के बिगड़ते रिश्तों, नेटो देशों की पुतिन को घेरने की तैयारियों के बीच अचानक से मॉस्को के रहस्यमय महल में पुतिन के फोन की घंटी घनघनाती है। उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं एर्दोगन बोल रहा हूं। जी हां, रविवार यानी 27 मार्च को टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हैं, और यूक्रेन में युद्ध विराम अब क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं, और फैसला होता है टर्की के अंदर ही आमने सामने बैठक होगी। इसके बाद 29 मार्च से 30 मार्च तक का समय तय होता है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच 6 वार्ता बिंदुओं में से 4 पर सहमति बन गई है। इसमें नंबर 1, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। नंबर 2, यूक्रेन में रूसी भाषा का इस्तेमाल। नंबर 3, निरस्त्रीकरण। नंबर 4, सुरक्षा की गारंटी।
रूस और टर्की के बीच शुरू हुई पीस टॉक यानी शांति वार्ता को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह टर्की और यूक्रेन में वार्ता होगी। इसमें हमारी प्राथमिकताएं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की होंगी। हम शांति की तलाश कर रहे हैं। टर्की में आमने सामने की बैठक एक अवसर है। मैं अन्य देशों की संसदों से अपील करना जारी रखूंगा कि उन्हें मारियुपोल जैसे शहरों में स्थिति को उठाना चाहिए। जेलेंस्की की बातों से लग रहा है कि वो भी अब यूक्रेन में शांति चाहते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आग में घी डालने का काम किया है। ये जो स्टेटमेंट इनका था, ये एक सोची समझी नीति के खिलाफ था यूएस के। अगर यूएस को ये वाकई अंजाम देना पड़ेगा कि व्लादिमीर पुतिन को उनको सत्ता से हटाना है, तब उनको एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। उनको अपने फोर्सेस को ग्राउंड पर लाना पड़ेगा और एक महायुद्ध, एक वर्ल्ड वॉर 3 करना पड़ेगा, ताकि इस स्टेटमेंट को वो सही में फुल गारंटी के साथ एक अंजाम दे सके। एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के बीच टर्की में शांति वार्ता फिक्स हुई है, दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत दौरे पर आएंगे। हम आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री तो चेतावनी भी दे चुके हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन होगा। Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами. Ukraine possesses Soviet technologies and the means to deliver nuclear weapons. We cannot ignore the real danger. Let me assure you, a responsible member of the international community committed to its obligations to non-proliferation of weapons of mass destruction. Russia is taking every possible measure to prevent Ukraine from getting nuclear weapons and respective technologies. ऐसे में रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरे पर आना काफी अहमियत रखता है। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों से परेशान रूस चीन और भारत को साधने की कोशिशों में लगा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में चीन रूस का समर्थन कर चुका है। हालांकि भारत इस मसले पर तटस्थता बरतने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका और मालदीव दौरे से लौटने के बाद रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान बन रहे वैश्विक घटनाक्रम पर केंद्रित होगी। लावरोव भारत को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की जानकारी भी दे सकते हैं। डोनबास से गीता मोहन के साथ राजेश पंवार, कीव, आज तक।